हेलो व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि गर्म चाय को या हॉट बेवरेज को प्लास्टिक बैग में नहीं रखना चाहिए। अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में हॉट टी को या हॉट बेवरेज को कैरी करने के लिए प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मैं आपको ये बात बताऊं कि मार्केट में आइटम्स कैरी करने के लिए जो प्लास्टिक बैग आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं वो पॉलीथीन के बने होते हैं या पॉलीप्रोपाइलीन के बने होते हैं। ये दोनों केमिकल 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं, यानी कि पार्शली मेल्ट हो जाते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर 115 से 135 सेंटीग्रेड के दरमियान इन्हें गर्म किया जाए तो ये मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो जाएंगे। अब हम दूसरी जानिब देखें ना तो हॉट टी का टेम्परेचर 70 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। अब जरा सोचिए, जब हॉट टी को प्लास्टिक के इस बैग में भरा जाएगा तो क्या होगा? प्लास्टिक के बैग की जो अंदरूनी वॉल है वो सॉफ्ट हो जाएगी और इसमें एक केमिकल प्रोसेस हो जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं लीचिंग। इस प्रोसेस के दौरान प्लास्टिक की सरफेस में से कुछ माइक्रो पार्टिकल्स और कुछ नैनो पार्टिकल्स रिलीज होकर हॉट टी में मिक्स होने लगते हैं। माइक्रो पार्टिकल तो प्लास्टिक के मोनोमर्स होते हैं, मगर नैनो पार्टिकल्स प्लास्टिक में मौजूद दूसरे एडिटिव्स होते हैं, मसलन प्लास्टिसाइजर, हैवी मेटल्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह। अब सवाल यह है कि प्लास्टिक के बैग में से कितने माइक्रो पार्टिकल्स और कितने नैनो पार्टिकल रिलीज हो सकते हैं? तो उसका जवाब यह है कि प्लास्टिक की क्वालिटी पर डिपेंड करेगा और चाय की हॉटनेस पर भी डिपेंड करेगा और फिर यह भी कि कितनी देर तक चाय को प्लास्टिक के बैग में रखा गया है। अब हम ये देखेंगे कि प्लास्टिक के ये माइक्रो और नैनो पार्टिकल्स हॉट टी में मिक्स होने के बाद हमारी सेहत पर क्या हार्मफुल इफेक्ट्स डालेंगे। देखिए, प्लास्टिक के जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है और इनका बेशतर हिस्सा तो स्टूल के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाता है, मगर इनका कुछ हिस्सा इंटेस्टाइन की वॉल से चिपक जाता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कई किस्म की बीमारियों का बाइस बनता है, मसलन इन्फ्लेमेशन हो जाती है। प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स तादाद में तो कम होते हैं मगर ये बड़े हार्मफुल होते हैं। इनका साइज बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि ये इंटेस्टाइन की लाइनिंग में से ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कई किस्म की खराबियों का सबब बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकी ब्लड में मौजूदगी हार्मोन्स का बैलेंस डिस्टर्ब कर देती है जिसकी फाइनली इनफर्टिलिटी सबब बनती है। इनकी मौजूदगी ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ट्रिगर कर देती है और ये इम्यून सिस्टम को पूरा डिस्टर्ब कर देती है। इन पार्टिकल्स की ब्लड में मौजूदगी किडनी और ब्रेन पर डायरेक्ट इफेक्ट करती है जिससे कई किस्म की बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। अब यकीनन हमें ये पता होना चाहिए कि हॉट टी को अगर प्लास्टिक बैग में कैरी नहीं कर रहे तो कौन सी चीजों में इन्हें रखना चाहिए। तो जरा सुनिए, आप पेपर कंटेनर यूज करें, पेपर के ग्लास में चाय लें। थर्मोपोल के कंटेनर भी यूज किए जा सकते हैं, ग्लास के कंटेनर में चाय ली जा सकती है। स्टील के कंटेनर में, स्टील के थर्मोस में चाय रखी जाती है। सेरेमिक के कंटेनर में, मसलन सेरेमिक की केटल्स होती हैं, उनके कप्स होते हैं, इनमें चाय कैरी की जाए। उम्मीद है कि आप हॉट टी कैरी करने के लिए स्टील थर्मोस यूज करेंगे या सेरेमिक केटल्स यूज करेंगे और इस अवेयरनेस को आगे भी शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।